हमने तो सुना था पत्थर खाया रेत खाई। मैंने गांव वालों से पूछा भाई नाली कहाँ गई, तो कई माताएं बोली कि भाया खा गया। इसकी क्या कहानी है? नाकोड़ा को ये प्रॉपर्टी का धंधा करवाता है, कब्जे करवाता है जमीनों पे। कई पार्क इन्होंने बनाए और फिर बाद में पार्कों पे कब्जा कर लिया 12 में। गैया यहाँ घूम रही हैं, कोई गौशाला में गाय लेके जाते हैं, 5,000 दो 10,000 दो जेल में चढ़ा देंगे पुलिस वाले कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जैन भाया का चरित्र सही है या गलत है? जैन भाया बिल्कुल गलत है, मुकदमा है, लेकिन ओम बिरला और अमित शाह का उस पर संरक्षण है, आशीर्वाद है, इसलिए बचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि चरित्र खराब है नरेश मीणा का। बाबूलाल नागर के बारे में सोचना चाहिए, मेवाराम जैन के बारे में सोचना चाहिए। नरेश मीणा के लोग दिखते हैं, समर्थक दिखते हैं, बाकी 13-15 कहाँ है? हमको दिखाई नहीं। उनके घर एड्रेस बता दो, हम जाके बात करेंगे। मैं भी कहा ढूंढूं उनको तो, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन का महासंग्राम है, बहुत तेजी से है। ये प्रोटोकॉल जा रहा है। ये नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर हैं, और अंता के अंदर अगर कोई चेहरा दिख रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा। ये हमको नहीं दिख रहा, ये पूरी जनता को दिख रहा है। थोड़ा सा हट जाओ, कोई दिखने दो। ये वही नरेश मीणा है जिन्होंने सौगंध खाई, संविधान की शपथ खाई कि ये चप्पल जब पहनेंगे जब तक भ्रष्टाचारियों का सफाया। कब होगा भ्रष्टाचारियों का सफाया? प्रमोद जैन भाया के क्या क्या भ्रष्टाचार है, देश की जनता जानना चाहती है। आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है। हमने तो सुना था पत्थर खाया रेत खाई। मैं कल परसों एक गांव में गया था, सीसी बन रहा था, लेकिन पूरी सीसी पे कीचड़ था। मैंने गांव वालों से पूछा भाई नाली कहाँ गई, तो कई माताएं बोली कि भाया खा गया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, उसके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। और इसीलिए इस अंता विधानसभा में मेन हमारा चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर नरेश मीणा विधायक बनेगा तो भ्रष्टाचार को जन्म मूल से उखाड़ कर यहाँ से फेंकेगा। कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर अंत में मेरे मिले बनने वाला नहीं रहेगा। और जो ईमानदार अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जनता से मेल मिलाप रखते हैं, जनता के काम करते हैं, उनका हम मान और सम्मान दोनों बढ़ाएंगे। अच्छा ये बताइए, नाकोड़ा जो कॉलोनी है, इसका नाम सुना है, इसकी क्या कहानी है? नाकोड़ा कॉलोनी देखिए, जहाँ एक तरफ नेता वो होते थे जो जनसेवा का मार्ग अपनाते थे लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन आज नेता बजरी माफिया हो गए, भू माफिया हो गए, प्रॉपर्टी डीलर बन गए, गुंडा राज नेता करते हैं। उसी तरह प्रमोद जैन भाया जो है, इसने भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पीएचडी हो, चाहे चिकित्सा हो। हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। वो लोग हर तरह से पैसा कमाकर इसको देते हैं। उसी के तहत ये प्रॉपर्टी का धंधा करवाता है, कब्जे करवाता है जमीनों पे। कई पार्क इन्होंने बनाए और फिर बाद में पार्कों पे कब्जा कर लिया 12 में। और यही कारण रहा कि 12 में एक कमल राठौड़ नाम का लड़का जो नगर पालिका का चेयरमैन बनता है, सभापति बनता है, और उस कमल राठौड़ ने जब 12 में विकास कराया, विकास के पथ पर 12 को ले गया, तो उस कमल राठौड़ जो नगर पालिका चेयरमैन था उसको इन्होंने जेल में डलवाया। उस पर इन्होंने कई झूठे मुकदमे लगाए। इसलिए पूरी 12 की जनता जानती है। और आज ये तय हो गया गाँव में प्रमोद जैन भाया को घुसने नहीं दिया जा रहा। अभी हमारी लोगों से बात हुई, हम ग्राउंड धरातल पर हम काम कर रहे हैं। गौशाला का जब नाम आता है, गैया यहाँ घूम रही हैं, कोई गौशाला में गाय लेके जाते हैं, 5,000 दो 10,000 दो जेल में चढ़ा देंगे पुलिस वाले कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। एमएलए बनने के बाद, वोट ले जाने के बाद दोबारा मुड़कर आते नहीं है। और ये जनता पूरी तरह से देख रही है, पिछले 25 साल से उसको वोट दे रही है। जनता ने उसका एक एक काम देखा है। इसीलिए आज ये हो रहा है कि वो कहीं भी जा रहा है तो उसका विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं। पुलिस उसको गांव में ले जाना चाह रही, तो पुलिस की बस की नहीं चल रही कि उसकी मदद कर पाए। अच्छा ये बताइए कि 19 FIR प्रमोद जैन भाया के खिलाफ हाईकोर्ट की मिलोड ने क्वेश करने से मना कर दिया, क्लब करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बोलते हैं कि दिमाग मत लगाइए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करो, ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी कहती है और ऐसा है। तो क्या प्रमोद जैन भाया का चरित्र सही है या गलत है? हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रमोद जैन भाया बिल्कुल गलत है, मुकदमा है, लेकिन ओम बिरला और अमित शाह का उस पर संरक्षण है, आशीर्वाद है, इसलिए बचा हुआ है। एक विधायक कंवरलाल मीणा, जो दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, बीजेपी कांग्रेस सरकार होने के बाद वो जेल चला जाता है। और प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे होने के बाद जेल नहीं जाता है। भ्रष्ट, सबसे राजस्थान में सबसे भ्रष्ट मंत्री का तमगा लगने के बावजूद उसमें ईडी सीबीआई नहीं आती है, जबकि प्रताप सिंह खजरावा से घर ईडी सीबीआई चली जाती है। इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी के लोगों को उसको संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि चरित्र खराब है नरेश मीणा का। हम इसलिए बोल रहे हैं कि नरेश मीणा का चरित्र खराब है, टिकट नहीं दिया इधर। क्या इसके चरित्र को सही माना जाए क्या? वो जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नरेश का चरित्र खराब है, उनको पहले अपने दामन में झांकना चाहिए।
उनको और नागर, क्या नाम था, बाबूलाल नागर के बारे में सोचना चाहिए, मेवाराम जैन के बारे में सोचना चाहिए। नरेश मीणा पे तो आज दिन तक तो कोई दाग इस तरह का लगा नहीं, और इसी यही कारण है जब नरेश मीणा पे 1 रुपए का दाग नहीं है, इस तरह के दाग नहीं है, इसलिए जनता आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, ये उर्मिला जैन भाया का लेके आना, फिर इसका नामांकन कटना, तो ये क्या आपको नहीं लगता कि मिली भगत या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? कुछ नहीं है, भाया चुनाव नहीं लड़ रहा। भाया की तरफ से ओम बिरला चुनाव लड़ रहा है, और मोरपाल की तरफ से वसुंधरा जी चुनाव लड़ रही है। मैं अकेला हूँ, किसानों की दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता की दम पर चुनाव। 2 दिन से नरेश से हमें सिर्फ जहाँ भी जाते हैं 150 किलोमीटर हम चले, नरेश मीणा के लोग दिखते हैं, समर्थक दिखते हैं, बाकी 13-15 कहाँ है, हमको दिखाई नहीं। उनके घर एड्रेस बता दो, हम जाके बात करें किसी से। अब पता नहीं, तो पता भी नहीं है। मैं भी कहाँ ढूंढूं उनको तो, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो कुल मिला के चप्पल हाँ समझ रहे हैं, मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन ये नरेश मीर वही नरेश मीर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बहुत वो जो वक्त है वो आ जाएगा, पैरों में चप्पल होगी। बाकी दिखाओ एक बार पवन, बहुत तकलीफ होती है, हमें भी दिल से तकलीफ होती है। और वाकई हम लोकतंत्र के वो पहरेदार हैं जो जयपुर से यहाँ नरेश मीणा को दिखाने नहीं आए। यकीन मानिए, हम अंता की जनता की समस्याओं को दिखाने आए। हम लोकतंत्र, साक्षात में जो लोकतंत्र का उत्सव है उसमें नरेश मीणा की हार होगी, जीत होगी, बात की बात है। लेकिन चुनाव से पहले जो सबसे बड़ी जीत होती है वो ये है, अगर आप हार जाएं तो वो सबसे बड़ी जीत हम उसको मानेंगे। क्या चीज भाई, जीत जाता है कोई उम्मीदवार तो वो जीत होती है, जीत गया 5 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए। लेकिन जब कोई हार जाता है ना, उसमें भी जो जीत होती है वो जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अंता की जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता जब वोट देकर दूसरे को बना देती है, और जनता जब खुद ही चुनाव की कमान अपने हाथ में लेकर चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव हारने का कोई सवाल नहीं है। ये जनता का चुनाव है, और नरेश मीणा चुनाव नहीं जीतेगी, जनता चुनाव जीतेगी, अंता की जनता चुनाव जीतेगी।